ये कहानी है एक छोटे से गांव के मेहनती किसान रामू की। मेहनत तो वो दिन रात करता था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कई महीनों से उसकी फसल खराब हो रही थी और गरीबी उसके घर में जैसे बस गई थी। इतनी मेहनत, इतना पसीना, फिर भी खेत खाली है। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? बस इतना कहकर रामू अपने भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। रामू की पत्नी सीता समझदारी और हिम्मत की मिसाल थी। हर मुश्किल में वो उम्मीद ढूंढ ही लेती थी। रामू, क्या हुआ? आज बहुत चुप हो। सीता, खेत से इस बार भी कुछ नहीं मिला। घर चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रामू, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। हमें नया रास्ता ढूंढना चाहिए। नया रास्ता? लेकिन क्या? क्यों ना हम गांव में एक छोटी सी दुकान खोलें? लोगों को रोज का सामान यहीं मिल जाएगा और हमें भी सहारा मिल जाएगा। दुकान? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रामू, हाँ, ये सच है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी मेहनत और एक दूसरे पर जो भरोसा है ना, उससे बड़ी दौलत और क्या होगी। आप बस दुकान खोलने की तैयारी कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे ये सोने के गहने आखिर किस दिन काम आएंगे? मैं उन्हें बेच दूंगी और सब इंतजाम हो जाएगा। आपकी मेहनत और हौसले के आगे इन गहनों की कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। सीता के विश्वास ने रामू को टूटने से बचा लिया। रामू ने अपनी जमा पूंजी और सीता के सहयोग से एक नई शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद रामू ने गांव में अपनी खुद की दुकान खोल दी। अरे वाह रामू, तुमने तो दुकान खोल ली। हाँ मोहन, अब खेती से गुजारा मुश्किल हो गया है। सोचा कुछ नया किया जाए। बहुत बढ़िया फैसला है। अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं हमेशा साथ हूँ। शुरुआत छोटी थी, लेकिन हौसले बड़े थे। रामू भाई, 1 किलो चावल देना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहला ग्राहक, पहली कमाई और एक नए सफर की शुरुआत। दिन बीतते गए और मेहनत रंग लाने लगी। रामू की छोटी सी दुकान अब पूरे गांव की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। अरे रामू भैया, 1 किलो तेल देना, 2 किलो चावल भी। नहीं नहीं रामू भैया, पहले मुझे दो 2 किलो आटा। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। वाह रामू, अब तो तुम्हारी दुकान खूब चल रही है। जो घर कभी परेशानियों से भरा था, आज वहां सुकून और खुशियां थी। सीता, अगर उस दिन तुमने मुझे हिम्मत न दी होती तो शायद मैं आज भी हार मान चुका होता। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो रास्ता हमेशा मिल जाता है। ये सिर्फ किस्मत की कहानी नहीं, ये मेहनत और विश्वास की कहानी थी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जो इंसान मेहनत करता है और खुद पर विश्वास रखता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।